मतलब जो कुछ बिहार में हुआ लगभग वैसा ही बिहारी ऑफर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को देते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। मतलब 2024 के लिए आप देखिए किस किस तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं विपक्षी दलों के की तरफ से। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड। देखिए एक मुहावरा है आस्था जी, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। समाजवादी पार्टी अपने परिवार की, अपने पार्टी की पहले खैर देखे कि उनकी पार्टी, उनके परिवार के तमाम उनके संस्थापक सदस्य एक एक करके पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और उनके अपने विधायक शिवपाल सिंह यादव जिनके सिंबल पर चुनाव लड़े, आज शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, इसलिए पहले अपना परिवार, अपनी पार्टी देखे। आज उनकी पार्टी के समधी रहे, उनके परिवार में हरिओम यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बहू उनकी परिवार की वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई, तो अपना परिवार नहीं बचा पा रहे, अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे, वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नसीहत न दे। केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है राकेश जी 30 सेकंड पूरे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 30 सेकंड पूरे, हम आगे आपके पास लौटेंगे। फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त यहीं पर, आगे विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे राकेश त्रिपाठी। लेकिन अब्बास हैदर हमारे साथ सपा प्रवक्ता है। अब्बास जी, अखिलेश यादव ने 100 विधायक लेकर आने की बात केशव प्रसाद मौर्य को कही, जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि आप 113 विधायक तो बचा लीजिए, उनमें से 100 हमारे संपर्क में है, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो फूट है वो किसी से छुपी नहीं है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री जो अपना इस्तीफा देते हैं वो केंद्र के गृह मंत्री को लिख करके देते हैं, वो मुख्यमंत्री के मुखातिब तक नहीं होते। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आपसी जो रंजिश है, जिस प्रकार से इनके यहाँ आपसी फुटबॉल है, किसी से छुपा नहीं है। कौन सी ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश के आप स्वतंत्रता के बाद ऐसी रही है जिसमें उसके ही पार्टी के विधायक धरने पे उसके खिलाफ बैठे हो? तो ये सब किसी छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो अपनी मर्जी के अधिकारी भी नहीं रख सकते, किसी को एक्सटेंशन दिलाना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते। ठीक है अब्बास हैदर जी 30 सेकंड पूरे, हम दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल रुक करेंगे दयाराम भार्गव का। सुभाषपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पार्टियों में टूट की बात चल रही है, तो भाजपा कह रही है सपा में टूट है, सपा कह रही है भाजपा में फूट है, लेकिन बीते 2 दिनों से दयाराम भार्गव जी टूट फूट का सामना सुभाषपा भी कर रही है। महेंद्र राजभर के साथ पहले 30 समर्थक और आज 45 समर्थकों ने भी इस्तीफा दे दिया। देखिए, जब आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हम समाजवादी के ऐसी बात करते थे, उनकी कर्मियों की बात करते थे, तो उनको सुनता था। उनके नवरत्नों की बात सुनकर के गांव गरीब जनता की बातों को सुनते नहीं थे। और ये बात सही है कि हमारी पार्टी में अगर टूट का कारण है तो समाजवादी पार्टी है। हम तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जो है हम साथ छोड़े हैं। ये उसका वो दुश्मनी निकाल रहे हैं कि राजभर जी हमको छोड़ के क्यों चले गए। अरे भैया, जहाँ विचारधारा नहीं है, जहाँ पे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी। ठीक है दयाराम जी, समय पूरा फिलहाल, और आपका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी फूट करा रही है सुभाषपा में। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मनीष जी 30 सेकंड में ये बताइए कि उधर नीतीश कुमार से मिले अखिलेश यादव और यहाँ चुटकी उन्होंने ली। आप मानेंगे कि यहाँ पे चुटकी ले रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि 100 विधायक लेकर आइए केशव प्रसाद मौर्य जी, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये बिहारी फॉर्मूला देकर वो चुटकी ले रहे हैं। दीपक तले अंधेरा आपने सुनाई होगा। आप ये समझिए कि कैसे एक खांटी राजनीति के मुलायम सिंह यादव के पुत्र, जिनको लॉलीपॉप में सत्ता मिल गई, कैसे अपने अनप्रोफेशनल बिहेवियर से राजनीति की सीरियसनेस को घटा रहे हैं। ऐसे बयान उनकी पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की स्थिति कमजोर करते हैं और विपक्षियों को, दूसरे पार्टियों को उन पर हमला करने का मौका मिलता है। अखिलेश यादव को ऐसे ओछे छोटे बयानों को देने से बचना ही चाहिए। ठीक है मनीष गुप्ता जी, फिलहाल समय पूरा और चलिए विस्तार से चर्चा का वक्त है। राकेश त्रिपाठी, आपने सपा पर आरोप लगाया कि आपने कहावत यहां पर कही कि घर में नहीं है दाने अम्मा चलिए बुनाने। खुद की पार्टी टूट के कगार पर है और यहां सरकार और मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। बदले में सपा ने उसका जवाब दिया है कि फूट तो दरअसल भाजपा के अंदर है। देखिए आस्था जी, वास्तविकता में समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया अखिलेश यादव जी को राजनीति की अगर समझ होती तो अपने पिता को उनके जीवित रहते ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा करके वो पार्टी पर काबिज न हुए होते। और जिस दिन से वो काबिज हुए उसके बाद से उन्होंने लगातार पार्टी में नए नए प्रयोग किए। विधानसभा में पहले उन्होंने हाथ को साथ पकड़ा, फिर क्या हुआ, हाथ छूट गया, साथ टूट गया।
फिर हाथी को साथी बनाया, हाथी भी इनसे बिदक गया, हाथी भी अलग हुआ। फिर ओम प्रकाश राजभर जी को सहयोगी बनाया, केशवदेव मौर्य को सहयोगी बनाया, चाचा की पार्टी को फिर अपने साथ लेकर के आए, तरह तरह के प्रयोग कर डाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सफलता नहीं मिल पाई। हर बार परिणाम इनका खराब होता गया। जिसको गढ़ कहा जाता था, जो अभेद्य दुर्ग होते थे, वो कन्नौज रह गया, वो रामपुर रह गया, वो आजमगढ़ रह गया। ठीक है, लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य यानी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम राकेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि 113 विधायकों में से जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनमें से 100 तो भाजपा के संपर्क में हैं। हम जब चाहे तोड़ सकते हैं, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे पार्टी क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, हम पहले से बहुमत में हैं। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी नहीं है जहां पे कोई काबिज हो जाए। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के सदस्य अपना नेता चुनते हैं। और अगर पार्टी में और सुन लीजिए दिखाई दे रही है, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी में टूट तो होनी ही है। और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, आपकी बात हम सुनेंगे, एक बार राकेश त्रिपाठी बात पूरी कर ले। राकेश त्रिपाठी बात पूरी कर ले, आप दोनों एक ही समय पे बोल पड़े। राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए, फिर अब्बास हैदर। नहीं, देखिए, मैं मानता हूं राजनीतिक परिपक्वता दिखानी चाहिए अखिलेश यादव जी को। पहले अपनी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको वो टूटने से रोके, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आने वाले दिनों में कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से लगातार उनकी गिरावट हुई है, हरास हुआ है, उसकी वजह से कार्यकर्ताओं की आज उम्मीद टूट रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से लगातार उम्मीदें जुड़ रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज जो मजबूती है उसके आधार पर हम कह रहे हैं। और केशव जी को लेकर के जो टिप्पणी की है, उन्हें केशव जी के बारे में पहले जानकारी करनी चाहिए। एक विचार परिवार में पुष्पित पल्लवित कार्यकर्ता कोई विरासत की सियासत से नहीं आए हैं। बहुत सामान्य परिवार से संघर्ष करके विचारधारा में पले बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़े और जमीनी संघर्ष करके आगे बढ़कर नेता बने हैं। इसलिए ठीक है, बात आ गई आपकी। अब्बास हैदर जी, को 100 बार सोचना। अब्बास हैदर जी, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि टिप्पणी करने से पहले आप 100 बार सोचिए। ये चुटकी नहीं ली है, ये अपरिपक्वता का उदाहरण है। इस तरह का बयान कि आप 100 विधायक ले आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, 1.5 लोग दक्षिण भारत के भारतीय जनता पार्टी में काबिज हो सकते हैं और पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। सत्यता यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके विधायक उसके खिलाफ धरने पे बैठे हो। और किसकी स्क्रिप्ट पे मौर्य जी बोल रहे हैं, ये सबको पता है, किसी से नहीं छुपा है किस प्रकार से फुटअव्वल है। यहाँ पे एक अधिकारी का जो है एक्सटेंशन नहीं करा सकते मुख्यमंत्री जी, किस प्रकार से ऊपर से भेजा जाता है, क्या छुपा है। राकेश त्रिपाठी जी आपको बता देंगे जब ये ऑफ एयर होंगे। लेकिन बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इनको विषयों पर बात नहीं करनी है। ठीक है, 2022 का चुनाव हमारे, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि 2019 के अगर आप कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी का 9% वोट शेयर कम हुआ है उत्तर प्रदेश में 2022 में। इनकी 57 सीटें घटी है, समाजवादी पार्टी की सीटें 2.5 गुना बढ़ी है और वोट शेयर। ठीक है अब्बास जी, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं करती, लेकिन आप कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? आप भी तो यही बात कर रहे हैं कि 100 विधायक लेकर आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। दिल्ली की लड़ाई अलग है, लखनऊ से सत्ता अलग चलती है, आप भी तो वही बात कर रहे हैं ना। या टूट फूट की बात हो रही है तो भाजपा लगातार कहती आई है, आपके गठबंधन दल नहीं बचे जो 2022 में साथ थे। पार्टी के अंदर के सीनियर लीडर नाराज हैं, चाचा अलग नाराज है, जैसे तैसे आजम खान साहब के साथ आप तालमेल बिठाए हुए हैं। अरे इस प्रोपेगेंडा की बात मत करिए। ये देखिए कि स्टूल लेके कौन चलता है। आपकी पार्टी के टूट की बात हो तो वो प्रोपेगेंडा सबने देखा है। ठीक है, ये देखिए, जिनके बयान खुले में मीडिया में सबने सुने हो उसको आप प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। देखिए, बयान वीरों की बात मत करिए, ये बात करिए कि उत्तर प्रदेश की जनता आज क्या चाह रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाह रही है कि किस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री राशन देकर के वोट पाया। और राशन मैं तो चुनौती दे रहा हूं अब्बास हैदर को, मुद्दों पर बात कर लीजिए। काम इन्होंने किया है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी ये बताएंगे कि हमने एम्प्लॉयमेंट रेट कम कर दिया, लेकिन वर्कफोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है वो उत्तर प्रदेश में कम हुआ, ये आपको जानकारी नहीं होगी। और जब आप हमें 10 फीट गड्ढे में गिरा देंगे और 4 फीट ऊपर निकाल लें, फिर आप कहें हमने काम कर दिया। सत्यता यह है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो उत्तर समाजवादी पार्टी सरकार ने 12% पे छोड़ी थी, वो कोविड से पहले 4% पे आप ले आए और कोविड के बाद तो वो माइनस में जा चुकी है, -6%। ये उत्तर प्रदेश के बाद का आपने किया है, इन पे आप बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो आंकड़े आप रख रहे हैं अब्बास हैदर, नहीं, ये आपने जीडीपी की बात करी, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, ये जो आंकड़े आपने रखे हैं ये आंकड़े किसके हवाले से आपने रखे हैं? क्योंकि एक आंकड़े सरकार भी पेश कर रही है,
और वो कह रही है कि अरे मैं ये CMI वेरीफाइड के हवाले से एजेंसीज आंकड़े रख है, रहा हूं। ये क्या सरकारी एजेंसीज है जिनके आंकड़े सरकार रख रही है, और एक आंकड़ा आप रख रहे हैं, वो किसके हवाले से रख रहे हैं? मैं वेरीफाइड आंकड़े रख रहा हूं आपको। मैं आपको जो जीडीपी का आंकड़ा देख रहा हूं, आप कहीं भी चेक कर लीजिए। सीएमआई के थ्रू देती है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसके आधार पर मैं ठीक है, आंकड़े बता रहा हूं।